अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों की जो है 24 जून का जो हमारा न्यूज़पेपर है उसके जो हमारे आर्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। जो हमारी सेकंड वीडियो अपलोड हुई है उसमें जो हमने लास्ट पर किया था जस्टिस ऑन ट्रायल किया था और एंड पे थोड़ा सा वीडियो का एंड जो है वो मिस हो गया था, वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ दोबारा, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। देखिए उसमें एक चीज़ तो मैंने ये डिस्कस की थी कि आप लोगों ने जो है वो सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए टॉक शोज़ बिल्कुल भी नहीं देखने, ठीक है। अगर आपने सीएसएस की प्रिपरेशन करनी है तो आपने सिर्फ जो है वो न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, या फिर आपने जो है वो अपने क्या कहते हैं, अगर आपने कोई न्यूज़ वगैरह देखनी है तो वो भी सिर्फ आपने जो है हेडलाइंस देखनी है, और जो आपकी शायद वो बीबीसी से हो जाए या किसी भी न्यूज़ चैनल की कोई भी जो आपकी ये जो न्यूज़ जब स्टार्ट होता है बस स्टार्ट में थोड़ा बहुत, ताकि आपको जो है वो करंट अफेयर्स की नॉलेज रहे। अब जो है वो हम लोग ओपिनियन पेज हमारा सारा जो है 24 जून का कवर हो चुका है। अब हम लोग जो है वो कुछ न्यूज़ हैं जिनको कवर करते हैं जो कि हमारे करंट रिलेशन से जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड है, जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में देखिए एक्चुअल चीज़ होती ही आपका ओपिनियन पेज होता है या आपकी जो मेन न्यूज़ होती हैं वो होती हैं। तो मैंने जब सारा न्यूज़पेपर छाना है तो जो मुझे ओपिनियन से रिलेटेड चीज़ें लगी हैं, ओपिनियन जो आपके आर्टिकल्स हैं उनसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें रखी हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं आपको जो है वो आपकी जो न्यूज़ है उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब कुछ लोगों ने उस वीडियो के बाद मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि जी आप ये बताइए कि जो हमारे आपने जैसे जो पीछे आर्टिकल्स किया वो किस तरह से जो है वो हमारे सिलेबस के साथ रेलेवेंट है, किस तरह से जो है वो हम उसको मतलब रिलेट कर सकते हैं, वो कौन सा टॉपिक है जिससे हमारी प्रिपरेशन होती है। देखिए सीएसएस की तैयारी के लिए आपको कहीं से भी पूरे का पूरा डाटा एक टॉपिक पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि आपका टॉपिक है जी पाकिस्तान यूएस अफेयर्स, तो उसमें आपको हर चीज़ एक ही जगह से मिलेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट वेबसाइट को वर्क के ऊपर जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तब कहीं जाके आपका एक टॉपिक का मटेरियल जो है वो कलेक्ट होगा, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे डिफरेंट बुक्स जो है वो मुझे पिक्चर्स भेजी कि जी आप ये बताइए कि ये बुक्स जो हैं वो हम पढ़ें, ये बुक्स जो हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। देखिए आप कभी भी सीएसएस के लिए अब ये जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं, शॉर्टकट बुक्स आप कह लें इनको, ठीक है, आप इसकी मदद से कभी भी सीएसएस क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली एफपीएससी वालों को भी ये बात पता है कि मार्केट में किस तरह का मटेरियल आ रहा है, ठीक है। और अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी देखें तो उसमें यही चीज़ डिस्कस की हुई है कि स्टूडेंट्स की फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो बिल्कुल वही मटेरियल छाप देते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब सपोज़ आपके पास कोई बुक है, मतलब कोई भी बुक की आप बात कर लें, मैं ऐसे किसी भी बुक को जो है वो टारगेट नहीं करती, लेकिन जैसे ये शॉर्टकट बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, आप जब सीएसएस की बुक्स की डिमांड करते हैं तो होता क्या है, आप अकेले वो बुक नहीं खरीद रहे, पूरी मार्केट वो बुक खरीद रही है, ठीक है। अगर 30,000 लोगों ने अटेम्प्ट देनी है तो 30,000 के 30,000 लोग वो बुक खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या स्पेशल चीज़ है जो 100 या 150 या 200 लोगों को सेलेक्ट करवाती है। वो ऑब्वियसली उनकी कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग होगी, उनने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, उनकी कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन होगी, उनका कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी हम बुक्स के ऊपर भी एक सेशन करेंगे, ठीक है। बुक्स आपने वही पढ़नी है जो कि आपको एफपीएससी ने रिकमेंड की है। लेकिन अब बात ये है कि जब आप अपने बुक्स के लिस्ट को देखते हो तो उसके अंदर मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको 12-12, 13-13 किताबें जो है वो रिकमेंड की हुई हैं, 16-16, 17-17 किताबें रिकमेंड की हैं। अब उसका देखिए आपने वो पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपने उन बुक्स में से अपना रेलिवेंट मटेरियल उठाना है, ठीक है। तो अगर आप पूरी पूरी किताब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप मैनेज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है, देखिए
जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आप कभी भी जो है वो इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि आप ने 3 बुक से पढ़ा है सपोज एक टॉपिक को, तो एट द एंड ऑफ द डे आप वो 3 किताबें अपने सामने रखेंगे तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। इस तरह से हो नहीं सकता, ठीक है। देखिए, आप जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बैठे होते हैं या रिवीजन के लिए बैठे होते हैं तो किताबें देख के ही इंसान का जो माइंड सेट है ना वो थोड़ा सा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई अच्छा ये 3 किताबें पढ़नी है, 3 किताबों से रिवीजन करनी है, ठीक है। तो ये जो आपके नोट्स हैं वो पहली बात तो ये है कि आपने नोट्स बुलेट्स की फॉर्म में बनाने हैं, और दूसरी बात ये है कि नोट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपने एक टॉपिक प्रिपेयर करना है तो आपको उस टॉपिक के लिए 10 किताबें ना खंगालनी पड़े, आपको जो है वो अपने 1000 आर्टिकल कटे हुए ना निकालने पड़े, बल्कि आपको सिर्फ जो आपके नोट्स हैं उसको निकाल के आप सिर्फ अपनी रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने उस वीडियो के एंड में जो है वो आप लोगों से डिस्कस करनी थी, लेकिन वो कुछ रीज़न हो गई टेक्निकली कि वो चीज़ें अपलोड नहीं हुई, इसलिए वो मैं चीज़ें जो है वो दोबारा रिपीट कर दी हैं मैंने, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग न्यूज़पेपर की तरफ दोबारा आ जाते हैं। ओपिनियंस के जो हमारे आर्टिकल्स थे वो हमने कवर कर लिए। अब जो मेन न्यूज़ आई थी आपके न्यूज़पेपर में, इसमें मैंने सिर्फ एक न्यूज़पेपर से जो है वो मटेरियल नहीं कलेक्ट किया, इसमें मैंने 2-3 न्यूज़पेपर को फॉलो किया है, कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़ को फॉलो किया है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो जी इंडिया और पाकिस्तान का जो करंट रिलेशन का सिनेरियो चल रहा है उसमें ये कि इंडिया ने जो है वो हमारा हाई कमीशन के ऊपर जो है वो जासूसी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए पाकिस्तान एम्बेसी ने ये चीज़ डिसाइड की है कि जी हम लोग जो है विद इन 7 डेज़ जो है वो जो हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ है इंडिया में उसको 50% तक कम कर देंगे, ठीक है। अब इस चीज़ के रिस्पॉन्स पे इंडिया मिनिस्ट्री ने भी यही बात की है कि वो भी जो है वो अपना जो स्टाफ है उसको कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो किस तरह से कम करेंगे, उन्होंने यही बात की कि वो सेम प्रोपोर्शन से ही कम करेंगे कि जैसे पाकिस्तान 50% स्टाफ को जो है वो वापस बुला रहा है, इसी तरह इंडिया भी जो है वो अपने 50% स्टाफ को जो है वो वापस बुलाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिगर बता देती हूँ आपको कि जो आपका पाकिस्तान में इंडिया का स्टाफ है वो ऑलमोस्ट 100 लोगों के मतलब 100 का उसका फिगर है, और जो इंडिया में पाकिस्तान का स्टाफ है वो ऑलमोस्ट 83 है, ठीक है। ये तो चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है, वो ये डिस्कस की गई है कि जो आपके एम्बेसडर हैं, दिल्ली के जो एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित, उन्होंने ये बात कही है कि जी एक इसकी रीज़न ये भी है कि इंडिया में जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब कोई बात की जाती है, कोई एक्ट किया जाता है, कोई ऐसी स्टेप लिया जाता है तो ऑब्वियसली इंडिया में वो चीज़ बड़ी सेल होती है, ठीक है। लोगों को उस चीज़ पे बड़ा रिस्पॉन्स होता है। अब चूँकि अभी ये इंडिया और चाइना के अंदर जो है वो क्या कहते हैं आपके लद्दाख के ऊपर जो अभी उनकी करंट सिचुएशन है, ठीक है, तो उस सिचुएशन से ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पब्लिक का जो है वो ध्यान हटाना है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान को जो है वो न्यूज़ के अंदर वो ज़रा ऊपर लेकर आ रहे हैं ताकि जो है उनकी जो पब्लिक है उसका जो है वो चाइना सिचुएशन से जो है वो माइंड जो है वो थोड़ा सा हट जाए, ठीक है। तो एक ये इसकी बड़ी रीज़न है कि जो है वो अपनी पब्लिक का जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ध्यान इस चीज़ से हटाना चाहती है, ठीक है। तो एक ये न्यूज़ थी, इम्पॉर्टेंट थी, हमारे जो है वो CSS से रिलेटेड थी। अब किस तरह से रिलेट करती है, ऑब्वियसली आपका जो है वो प्रॉपर एक आपका एक पूरा करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपका जो है इवन जो है वो MCQs में पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस जो है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और उस पे जो है वो आप इस पोर्शन को तो कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड एक करंट सिचुएशन है। ऑब्वियसली जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हो, करंट अफेयर्स का भी अटैम्प्ट कर रहे होते हो, आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी रेफरेंस देना होता है, लेकिन करंट सिचुएशन को भी डिस्कस करना होता है। तो ये उससे रिलेटेड आपका थोड़ा सा जो है वो मटीरियल कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था वो 1975 में हुआ था, और ये आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इस इशू के ऊपर जो है वो थोड़े बहुत जो है वो नोट्स बनाने हैं बुलेट्स की फॉर्म में और हमारे साथ शेयर करने हैं, ठीक है। अच्छा,
दूसरी बात जो एक न्यूज़पेपर में जो मुझे थोड़ी सी चीज़ अट्रैक्ट की वो ये था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपने कैबिनेट मेंबर्स को ये बोला है कि जो भी उनके पार्टी के इंटरनल इश्यूज़ हैं वो पब्लिक में डिस्कस मत करें, ठीक है। ऐसा ये चीज़ हमारे इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करंट इशू से रिलेटेड है, तो मैंने इसको भी जो है वो डिस्कस कर लिया है। सही हो गया। उसके बाद ये है कि जी हमारा जो इंटरनेशनल अफेयर्स आजकल थोड़ा सा मतलब कि सब लोगों की जो है वो ज़ुबान पर है और डिस्कस कर रहे हैं वो चाइना और इंडिया की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर, जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो 20 जो है वो हिंदुस्तानी हलाक हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर कोई है जो उन्होंने असला वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, मतलब पत्थरों वगैरह से या लकड़ी वगैरह से जो है वो इस तरह से जो है वो आर्मी एक दूसरे के दरमियान जो है उनके जो भी फाइट वगैरह हुई है और उसमें जो है वो 20 हिंदुस्तानी हलाक हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आज की 24 की जो मैंने न्यूज़ पढ़ा था उसमें ये चीज़ भी बताई हुई थी कि वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं कि हम इस मसले को जो है वो थोड़ा सा बैक स्टेप होते हैं और इसको जो है वो सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे दो मेन इश्यूज़ थे नेशनल अफेयर्स में भी और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा 24 जून का न्यूज़पेपर, आपकी न्यूज़ सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। देखिए अगर आप इसको साथ साथ नहीं करेंगे, इसके साथ नोट्स नहीं बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका डेली रूटीन पे इतना काम होगा। आप मतलब हम इसके बाद जो है 25 जून के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 8-9 आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने पड़ेंगे आपको और उनके ऊपर नोट्स, और ऑब्वियसली आपका काम जो है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। वीडियोस तो आपके पास है, एक सेफ चीज़ है कि आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कभी भी आप जो है वो आज का काम कल पे डालोगे तो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली आपका काम जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने काफ़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आप लोगों की कोई सजेशन है, कोई चीज़ आप ऐड करवाना चाहें, ठीक है, वो भी आप ज़रूर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग जो है इस चीज़ को, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करें, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, लेकिन एकदम तो सब कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इस चीज़ के ऊपर टाइम लगेगा और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम 6 to 8 मंथ्स में जो है वो हर चीज़ कवर कर लेंगे। देखिए इन वीडियोस का मकसद उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है जो कि एकेडमीज़ की फ़ीसेस अफोर्ड नहीं करते, जो कि बहुत दूर दराज एरियाज़ में हैं, और उन लोगों को जो है वो ट्रैवल करने में इशू है। बहुत सी हमारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको फैमिली अलाउ नहीं करती, ठीक है, कि वो कहीं जाएं और किसी हॉस्टल्स में जाके जो है वो रहकर वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करें, ठीक है। ये उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी CSS की प्रिपरेशन की हुई है या वो भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा आगे जाके शायद फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे शायद उनको बिकॉज हमने तो बिल्कुल इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी 24 जून का हमारा सारा न्यूज़ और हमारा न्यूज़पेपर कवर हो गया। अब इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन पे हमारा ऑलरेडी एक सेशन तो हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो आपकी बुक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत जो है वो तबसरा करेंगे कि आपको कौन सी किताबें ख़रीदनी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो एंड ऑफ मैं आपको जो है वो वीडियो के एंड पे फिर से यही बात कहूँगी कि काइंडली आप हमारी सारी वीडियोस देखिए, पहली वीडियो से स्टार्ट कीजिए, आखिरी वीडियो से बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिए, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो स्टेप वाइज जो है वो क्लियर हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसकी जो है वो रीज़न ये है ताकि आपसे कोई भी जो है वो वीडियो जो है वो मिस ना हो। बाकी आप लोगों का फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोगों का जो फीडबैक है उससे हमें पता चलेगा जी हमारे काम का किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा फीडबैक देंगे और आप लोगों को इससे कोई हेल्प भी मिल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।